कृष्ण की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री सुदर्शन चक्र महाराज की जय। श्री श्री पंचतत्व की जय। श्री प्रभुपाद की जय। पावन गुरु महाराज की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्रीधाम मायापुर हिंदी है कि हिंदी बोले, मेजोरिटी हिंदी है। श्रीधाम मायापुर जो स्थान है उसमें बहुत सारे रत्न हैं। उनमें से एक विशेष रत्न हमारे तिरुवधर्म प्रभु हैं। प्रभु है, प्रभु साक्षात प्रभु रहता है। प्रभु आते हैं, राधा माधव का काम रहता है। मेरे पिताजी आए पिछले 1.5-2 साल से। पिताजी बहुत ज्यादा आते हैं मायापुर। वो कहते हैं कि ये देवधर्म प्रभु जो हैं वो मनुष्य नहीं है, ये गंधर्व है। बोले उनको गला नहीं है, वो गला से नहीं गाते, वो सीधा हृदय से गाते हैं। मेरे पिताजी प्रभु जी के बहुत बड़े फैन हैं। तो प्रभु जी मुझसे पूछते हैं आप जय राधा माधव गाओगे? मुझे लगा सूर्य को दीपक दिखाए पैसा लगता है। तो कल हमने टॉपिक लिया था कि हमारे गृहस्थ जीवन में हम भक्ति को किस प्रकार से कनेक्ट कर सके। आप में से कई लोग थे, कई लोग नहीं थे। तो जो लोग थे आपको क्या याद है? कोई एक सेंटेंस। हाँ, कैसे वर्णाश्रम पालन करते हैं। हाँ, ओके। कैसे? हाँ, बचपन के बाद घर गृहस्थी छोड़ देना चाहिए। जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है
कि माता पिता भक्त बन जाते हैं और अपनी संतान को वो भक्ति के संस्कार नहीं दे पाते, पूरे संसार में घूम घूम के प्रचार करते हैं। पर उसको एक उदाहरण है, बोले दिए के नीचे अंधेरा, प्रदीप जो है पूरे रूम को प्रकाशित करता है, पर एग्जैक्टली उसके नीचे अंधेरा है। तो कई बार ऐसे होता है कि भक्तगण जो है प्रचार में इतना व्यस्त हो जाते हैं, पति पत्नी दोनों, कि बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। फिर श्राद्ध कर्म के बारे में हमने कहा, आपका अनुभव भी बताया सबसे बेस्ट। कि यमदूत वहां पर प्रवेश कर सकते हैं, धाम में भी यमदूत का प्रवेश है। धाम में भूत बहुत है। और अजामिल की कहानी हुई, तो उसमें से हमको क्या सीखने मिलता है, हमको क्या करना चाहिए, हमारे जीवन की परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत कॉमन भाषा है, हमको भक्ति करनी चाहिए, वो हमको सबको पता है, पर हमें अपने जीवन में ऐसा क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे हमारी भक्ति की वृद्धि हो, और केवल हमारी नहीं, हमारे परिवार की, हमसे जुड़े सभी लोगों की। हमने कुरैश की कहानी यहाँ सुनाई थी, नहीं कुरैश की कहानी यहाँ नहीं सुनाई, कंफ्यूजन हो जाता है कौन सी बात कहाँ पे करी। तो रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था कुरैश। उन्होंने तो गृहस्थ हैं, तो रामानुजाचार्य के काफी ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्य थे, परंतु रामानुजाचार्य कुरैश को बहुत सम्मान करते थे, उनका बहुत महत्व करते थे। जब रामानुजाचार्य अपने गुरु यमुनाचार्य से मिले तो उनके साथ बहुत बड़ा चीटिंग हो गया था, बहुत बड़ा, जीवन का सबसे बड़ा चीटिंग। कब हुआ? जब वो अपने गुरु से मिले। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से यमुनाचार्य को अपना गुरु मान चुके थे, पर यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य का कभी भेंट नहीं हुआ। तो रामानुजाचार्य कांचीपुरम में है और यमुनाचार्य जो है वो श्रीरंगम में पहुंचे। तो श्रीरंगम पहुंच करके उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, कहा कि आप रामानुजा को ले आइए। और तभी रामानुजाचार्य जो थे गृहस्थ थे, आप उनको ले आइए। जैसे ही रामानुजाचार्य को पता चला कि यमुनाचार्य श्रीरंगम में आए हैं और वो उनको बुला रहे हैं, वो नॉन स्टॉप 3 दिन तक दौड़े चले, रुके नहीं। उनको कभी कभी वेट करना पड़ता था कि वो जो शिष्य उनको लेने आए थे वो बेचारे पीछे रह जाते थे। और रामानुजाचार्य को इतनी उत्सुकता थी कि दौड़ के जाते, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो उनके साथ में सबसे बड़ी चीटिंग तब हुई जब भगवान रंगनाथ ने विचार किया कि अगर रामानुजाचार्य और यमुनाचार्य मिल गए एक दूसरे से, तो इन दोनों के मिलने से जो भक्ति की बाढ़ जो आएगी वो पूरे ब्रह्मांड को तार लेगी। सब भक्त होकर के भगवत धाम चले जाएंगे। तो इनको मैं मीट नहीं करने दे सकता। तो तुरंत यमुनाचार्य के सामने प्रकट होते, बोले चलो भगवत धाम चलते हैं, टाइम हो गया। यमुनाचार्य कहते भगवान मुझे 2 दिन दे दीजिए, रामानुजा आ जाएगा, श्री संप्रदाय की भागदौड़ की जिम्मेदारी मैं उसे सौंप दूं, मैं आपके साथ चला हूंगा, 2 दिन मुझे दे दीजिए। भगवान कहते ठीक है, 2 दिन तुम्हें दिए। रामानुजाचार्य दौड़ के आ रहे हैं। दूसरा दिन जब समापन होने ही वाला था समय चक्र के अनुसार, रामानुजाचार्य कावेरी नदी के उस तट पर है और यमुनाचार्य इस तट पर उनका वेट कर रहे हैं। और रंगनाथ भगवान सामने प्रकट हो गए, चलो। भगवान रामानुजा देखो वहीं पर है, नहीं चलो, लेके चले गए। जब रामानुजाचार्य पहुंचे
उन्होंने केवल उनके मृतदेह का दर्शन प्राप्त किया। जब पता चला कि यमुनाचार्य का देहांत हो गया है, उसी क्षण मूर्छित हो गए। जब होश आया, गुरुदेव को प्रणाम किया और दर्शन किए, तो उनका हाथ ऐसे 2 उंगली बंद, 3 उंगली शायद नहीं बंद थी या खुली थी, ऐसा कुछ था। क्या था प्रभु जी? खुला था, उंगली बंद था? हाँ, खुली थी और फिर बंद हुई। हाँ, तो एक था कि श्री भाष्य का कर नहीं पाए थे, ये उनका अधूरा स्वप्न था कि श्री भाष्य को वो लिख ना पाए, वेदांत सूत्र वेदांत भाष्य लिख नहीं पाए। वैसे उंगलियां खुली या बंद थी, जो भी है, तो उन्होंने बंद हो गया ना, तो उन्होंने कहा, रामानुजाचार्य ने कहा मैं लिखूंगा, तो उनकी जो उंगली थी वो बंद हो गई। फिर दूसरा कि उनकी बहुत इच्छा थी कि ऐसा कोई शिष्य हो जिनका नाम व्यास और पराशर रखा जाए, ताकि व्यासदेव और पराशर मुनि ने जो किया है कार्य, उनको वो सम्मानित कर सके। रामानुजाचार्य ने कहा मैं ऐसे शिष्यों को ज्ञान दूंगा। दूसरा उंगली बंद हो गया। और एक और था, एक और कुछ था, और रामानुजाचार्य ने कहा कि हाँ मैं वो करूंगा, तो तीनों उंगली ऐसे बंद हो गई या खुल गई, जो भी है। तो सभी को पता चल गया कि यही नेक्स्ट आचार्य है, रामानुजाचार्य। पर अभी वो गृहस्थ है, इसलिए अभी वो समय नहीं हुआ कि वो श्री संप्रदाय की भागदौड़ संभाल सके। कांचीपुरम से 3 दिन तक न खाया पिया न सोया, चलते हुए पहुंचे श्रीरंगम तक। पर क्योंकि रंगनाथ ने उनके गुरुदेव को दर्शन के पहले ही बुला लिया, उनको इतना गुस्सा है, बोले मैं रंगनाथ के दर्शन नहीं करूंगा, रिटर्न हो गए। और कई सालों तक उन्होंने रंगनाथ के दर्शन नहीं किए। फिर एक दिन रंगनाथ स्वामी जो हैं, वो सारे दिव्य देशों में उनका नंबर पहला है। क्यों? क्योंकि जितने भी आलवार रहे हैं, जो आचार्य रहे हैं श्री संप्रदाय के, उन सभी ने भगवान रंगनाथ का गुणगान किया है। तो जिस भगवान का सबसे ज्यादा गुणगान वैष्णवों ने किया है, वो भगवान नंबर 1। फिर एकाध आचार्य ने तिरुपति बालाजी का नहीं किया था, सबने रंगनाथ का किया था, तिरुपति बालाजी का एकाध ने नहीं किया था। तो क्योंकि उनका नंबर हो गया दूसरा। वैसे 108 दिव्य देश है, ठाकुर जी का स्वरूप है। तो रंगनाथ भगवान के पास में बहुत सारी सेवाएं हैं। 365 दिन में से 340 दिन का अनुष्ठान चलता है, 20 दिन रेस्ट है, वो भी पुजारी के लिए। तो उनको साल में 20 दिन तो उनको छुट्टी देना पड़ेगा। तो 340-45 दिन का अनुष्ठान चलता है। तो इतने सारे उत्सव और किसी मंदिरों में नहीं होते। तो एक बहुत ही सुंदर गायक, जैसे हमारे प्रभु जी हैं, ऐसे बहुत ही सुंदर गायक थे रंगनाथ भगवान के पास। उन्होंने कांचीपुरम भेजा। अभी तक में रामानुजाचार्य ने संन्यास ले लिया था, तो कांचीपुरम भेजे और कहा कि आप वहां पर जो भगवान है, भगवान वरदराज भगवान वरदराज जो है, उनके लिए आप कीर्तन कीजिए। ये भक्त जाकर के वहां कीर्तन करते हैं। वरदराज स्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, विग्रह बोल पड़े, बोले क्या चाहते हो, जो चाहे मांगो मैं दूंगा। बोले रहने दो, भगवान आप दे नहीं पाओगे। अरे त्रिलोकों के नाथ हूं मैं ऐसी क्या वस्तु है जो मैं नहीं दे पाऊंगा? नहीं, आप नहीं दे पाओगे, छोड़ दो, आप छोड़ दो। थोड़ा ऐसा ईगो हर्ट हो जाता है ना। ऐसी क्या वस्तु है तुम्हें चाहिए जो मैं नहीं दे सकता? बोले जो चाहिए मांगो मैं दे दूंगा।
बोले पक्का, प्रॉमिस? बोले हाँ हाँ। रामानुजाचार्य को श्रीरंगम भेजो। नहीं, असंभव, मैं रामानुज से दूर नहीं हो सकता। बोले अभी तो प्रॉमिस किया आपने, आप भगवान हो, आप आपके प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकते। तो वरदराज स्वामी रो पड़े, विग्रह के आंखों में से आंसू आए। और ये बात रामानुजाचार्य को पता चला, तो रामानुजाचार्य भी रो रहे हैं। जैसे लड़की की विदाई होती है ना विवाह पर, ऐसा सीन था। रामानुजाचार्य रो रहे हैं कि मुझे वरदराज स्वामी के दर्शन से दूर किया जा रहा है, और भगवान वरदराज रो रहे हैं कि मेरे रामानुज को मुझसे दूर किया जा रहा है। तो रंगनाथ ने दूसरी बार चीटिंग करके रामानुजाचार्य को बुला लिया। अब रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम आए तो उनको श्रीरंगम मंदिर की सेवा सौंपी गई, और वहां से उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया, बहुत विस्तारित किया। उनके कई शिष्य बने, उनमें से एक गृहस्थ शिष्य था कुरेश, और वो ऐसा शिष्य है, रामानुजाचार्य ऑलरेडी श्री भाष्य का रचना कर दी है, तो अपने गुरुदेव की 3 आज्ञा इच्छाओं में से एक इच्छा पूरी कर चुके थे। और कुरेश ऐसा उनका शिष्य है जिनको 2 पुत्र हुए, और दोनों को रामानुजाचार्य ने नाम दिया पराशर और वेदव्यास, जो बड़े होकर के श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए। तो ऐसे तो कुरेश इस तरह के शिष्य और इस तरह के भक्त हैं। तो रामानुजाचार्य ने मना किया था अपने किसी भी शिष्य को कि भगवान के पास किसी भी प्रकार की इच्छा व्यक्त नहीं करना कि मुझे ये वस्तु चाहिए। एक दिन कुरेश अपने भगवान रंगनाथ के सामने जाकर के कहते, भगवान मुझे एक आशीर्वाद चाहिए आपसे। क्या चाहिए कुरेश? जो मांगो मिलेगा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे पता है रामानुजाचार्य ने मना किया, इसलिए आप लोग आते नहीं हो, पर आप लोगों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कहिए आपको क्या चाहिए? बोले भगवान मेरे कुछ ऐसे गुरु भाई हैं जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनको मैं बहुत खटकता हूं, और इसलिए वो मेरी बहुत निंदा करते हैं, और उसके कारण उनके बहुत वैष्णव अपराध होते हैं। इस वैष्णव अपराध के कारण वे लोग भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। मेरी आपसे विनती है कि आप उनको भी भगवत धाम ले जाइएगा। भगवान बहुत प्रसन्न, बोले तथास्तु। कुरेश बहुत प्रसन्न होकर के आ गए। रामानुजाचार्य जब दर्शन करने जाते हैं, भगवान कहते, रामानुजाचार्य पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आपके शिष्य ने आकर के मुझसे वरदान मांगा। हाँ? कौन? क्यों? अरे शांति से सुनिए। कुरेश ने मेरा वचन का, अरे सुनिए, क्रोध मत, सुनिए। उसने मुझसे वरदान मांगा कि आपके कुछ शिष्य हैं जो उसका हमेशा अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, गलत गलत बातें उसके बारे में बोलते हैं, फैलाते हैं। हाँ, वो तो बात सच्चा है। तो उसने कहा कि वे लोग बहुत वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो इसलिए वो लोग भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। उसने मुझसे प्रार्थना की कि उन लोगों को भी मैं भगवत धाम ले जाऊं। रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए, क्या उदार हृदय है। फिर आपने क्या कहा? बोले मैंने उसे वरदान दिया कि उससे कोई भी व्यक्ति किसी भी संबंध से कनेक्टेड हो, वो भगवत धाम जाएगा। रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए, नाच नाच के, गा गा के, कूद कूद के कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते हुए बाहर आए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आज ऐसी क्या विशेष वस्तु हुई कि आप इतने प्रसन्न हो? कहते हैं कि कुरेश ने ऐसा वरदान मांगा और भगवान ने ऐसा आशीर्वाद उसे दिया। बोले तो उसमें कुरेश को प्रसन्न होना चाहिए, आप क्यों इतने प्रसन्न हो रहे हो?
कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उसके साथ द्वेषवश भी कनेक्टेड है वो भगवत धाम जा रहे हैं, तो मैं तो उसका हितैषी हूं, मैं उसका गुरु हूं, तो उसके कारण आज मेरा भगवत धाम जाना निश्चित हो गया। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं कि कुरेश के कारण आज मैं भगवत धाम जाने के योग्य बन गया। कौन कह रहे? रामानुजाचार्य। कुरेश कौन है? उनका एक गृहस्थ शिष्य, ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं, गृहस्थ है। उसमें वो गुण है, वो वैराग्य है, वो त्याग है, वो क्या कहते हैं, द्वेष रहित इच्छा है, संस्कार है कि उसने ऐसे गुरु भाई को जो उसके प्रति कठोर थे, अपमान करते थे, तिरस्कार करते थे। अब वो सन्यासी है, तो अगर सन्यासी कोई कहेगा अरे ये तो एकदम निकम्मा आदमी, ऐसे कभी, तो साधारण लोग उसको स्वीकार करेंगे। ऐसे लोगों के लिए भी उसने भगवत धाम जाने का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हम भगवत धाम जाएं तो हमारे साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कनेक्टेड हो, उसको भगवत धाम जाने का मार्ग मिलना चाहिए। तो हमारी भक्ति कितनी उच्च स्तर पर होनी चाहिए, इसके लिए हमें ये देखना है। जो महाप्रभु कहते हैं, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, अपने जन्म को सार्थक कीजिए और सभी को उनका परोपकार करें। इसलिए गृहस्थियों के ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारी आती है। गृहस्थी को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन तीनों आश्रमों का पालन पोषण करने का जिम्मेदारी एक गृहस्थ की है। बाकी लोग या तो रिटायर हो गए या तो बच्चे हैं, गृहस्थ एक्टिव है, उसे देखना है। और गृहस्थ जीवन भी उस प्रकार से यापन करना है कि समय आने पर वैराग्य के मार्ग पर हम चल सके। हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तो किसी ने एक जोक सुनाया। क्या है? बोले भगवान को मनुष्य बनाना था, उसको क्या सुखी जीवन देना है मनुष्य को, तो सबसे पहले भगवान ने बैल बनाए। बैल को कहा जाओ मनुष्य की सहायता करना, मनुष्य जी सके उसके लिए खेती करो, परिश्रम करो, उसकी सहायता करो, जाओ मैं तुम्हें 50 साल का आयुष्य देता हूं। बैल कहता है भगवान 50 साल कैसे जी पाऊंगा मैं इतना परिश्रम करके, 20-25 साल ठीक है, जाओ। फिर भगवान कहे कि अब बंदर बनाते हैं, मनुष्य का मनोरंजन करेगा। बंदर को बनाया, बोले कूदो, उछल कूद करो, मस्ती करो, एक मनुष्य का मनोरंजन करो, जाओ तुम्हें 25 साल का जीवन, 50 साल का जीवन। 50 साल जी करके क्या करेंगे भगवान, मनुष्य के साथ रहते, तो 20-25 साल बहुत है। फिर भगवान ने कुत्ता बनाया, तो जाओ मनुष्य की रक्षा करना, जाओ तुम्हें मैंने 15 साल का आयुष्य दिया। 15 साल में क्या कहूँगा, 10 साल बराबर है, ठीक है। फिर भगवान ने मनुष्य बनाया, मनुष्य जाओ भौतिक संसार में जाओ, आनंद करो, वहां पे बैल है जो तुम्हें सहायता करेगा, परिश्रम करके तुम्हें खेती बाड़ी करके तुम्हारी सहायता करेगा, बंदर है जो तुम्हारा मनोरंजन करेगा, कुत्ता है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, जाओ तुमको 20 साल का जीवन दिया, आनंद करो। मनुष्य कहता है भगवान इतना अच्छा जीवन दिया, 20 साल से क्या होगा, वो 20 साल का मुझे बैल का भी 20 साल दे दो, बंदर का भी 20 साल दे दो, और कुत्ते का भी 10-15 साल उसका भी दे दो। भगवान बोले तथास्तु। तो मनुष्य जो है पहले 25 साल आनंद करता है, स्टडी एजुकेशन वगैरह ठीक है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आनंद करता है। बाद में दूसरे 20-25 साल बैल की तरह मजदूरी करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है। 50 साल का हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अब वो बंदर की तरह खिलौना बन गया। क्यों? क्योंकि इसकी बात कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। बुड्ढे को क्या पता है संसार कैसा चलता है,
और जब वो बुढ़ापा आ गया और 70-75 साल के बाद हो गया, फिर वो क्या करता है, कुत्ते की तरह उसके बच्चों की घर की रखवाली करता है। कोई भी अगर आता है उसके बच्चे को मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मेरा ये है, मेरा वो। एक जोक है पर ये सत्य घटना भी है कईयों के जीवन की। फिर वो मनुष्य सोचने लगता है नहीं, ये मैंने कमाया हुआ धन है, ये सब मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए मैंने ये सब किया है, कोई इसको आकर के ले न जाए, इसलिए मैं इसकी रक्षा करता हूं। और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये इससे हमें बचना चाहिए। इसलिए जैसे ही वानप्रस्थ का समय आए, एक गृहस्थी को घर से रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाना चाहिए और अपने आप को अधिक मात्रा में सेवारत करना चाहिए। एक गृहस्थी जो कुछ भी करे उसे ये देखना है इससे मेरे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, वो विचार करना चाहिए। अगर विचार में जवाब आता है कि हाँ कृष्ण और गुरु प्रसन्न होंगे तो उसको करें, अगर जवाब आता है ना तो उसको नहीं करना चाहिए। हम लोग इस्कॉन में सिखाते हैं कि आप जो कुछ भी खाओ पहले भगवान को अर्पण करो, भगवान को अर्पण करके फिर हम प्रसाद के रूप में खाते हैं। भारत की संस्कृति है, आपने कुछ नया खरीदा, कुछ कपड़े नहीं खरीदे, सबसे पहले हम ठाकुर जी के सामने उसको रखते हैं, भगवान इसको लीजिए, इसको प्रसाद के रूप में लीजिए। कुछ गहने खरीदे, सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। गाड़ी खरीदी, पहले ठाकुर जी को फोटोग्राफ ले जाते हैं, पहले भगवान बैठे, भगवान को बिठा करके उसकी पूजा करते हैं। क्यों? हमारे जीवन में जो कुछ भी आए उसके अभिन्न अंग भगवान स्वयं है। ऐसा हमें हमेशा विचार करके भगवान के प्रसाद के रूप में ही सभी वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए। विवाह हो जाता है, विवाह में ये देखना है कि हमें उचित वर या वधू इसलिए मिली है ताकि हम इनकी सहायता से भगवान की सेवा और अधिक उत्तम प्रकार से कर सके। मैंने अपने जीवन का तो मैं कह सकता हूं कि मेरे गृहस्थ होने के बाद में मेरी भक्ति में उन्नति अवश्य हुई है, क्योंकि एक संस्कारी भक्त कन्या से विवाह हुआ तो वो आपकी भक्ति में वृद्धि करती है, इसलिए उन्हें कहते हैं धर्म पत्नी। हम लोग भारत की संस्कृति में कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का क्या अर्थ है कि वो आपके धर्म का पालन करने में आपकी सहायता करती है, आपको कहती है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। और स्त्रियों को पता नहीं कैसे धर्म ज्यादा पता होता है पुरुषों से। हम लोग यज्ञ करने जाते हैं तो एक किताब है यज्ञ की, उसमें स्पष्ट रूप से लेखक ने लिखा है कि जो ब्राह्मण कभी किसी के यहाँ पे यज्ञ करने, विवाह करने विशेष करके जाता है तो उसको बुद्धि का उपयोग करके उस घर के रीति रिवाजों को जान लेना चाहिए कि उसको कैसे उन लोगों के घर में विवाह आदि कर्म होता है। क्योंकि अगर एक भी वस्तु उस ब्राह्मण ने मिस की तो घर की स्त्रियां उसको पागल करके भगा देगी। अरे ब्राह्मण ठीक नहीं है, इसने ऐसा नहीं किया। अरे ऐसा ही किया, उसको आप ऐसा नाक पकड़ने के बदले ऐसा नाक पकड़ा है उसने, नहीं बेकार है। और कई बार हमने देखा है, महाराज ऐसा नहीं करोगे आप? माता जी यही अभी तो किया। अच्छा किया, ठीक है, मैंने देखा है। उनको सब कुछ पता होता है। कई बार मुझे मेरी पत्नी कहती है, प्रभु जी ऐसा नहीं ऐसा करते। मैं बोला हाँ, ब्राह्मण से ज्यादा ब्राह्मण पत्नी को ज्ञान है कि वो लोग डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। इसलिए देखिए, जब मंदिर सजाना हो, ठाकुर जी का श्रृंगार करना हो तो माताएं अधिक सुंदर प्रकार से कर सकती हैं। ये उनका गुण है कि जो भी वस्तु है उसको विकसित करे। स्त्री का अर्थ होता है जिसको विकास करना, तो इसीलिए वो बहुत सुंदर रूप से करते हैं। पुरुष का कर्तव्य है उनको समय देना, वो करो, हम बैक सपोर्ट में हैं। तो इस प्रकार से पति पत्नी दोनों एक दूसरे को सहायता करें। तो पत्नी तो धर्म पत्नी हम सब जानते हैं, उनको बनना है कि धर्म का पालन करना है वगैरह। पर एक वस्तु जो हम नहीं जानते कि पति को भी गुरुपति होना है। ऐसा नहीं कि पति जो है वो कुछ भी करे,
और धर्म का पालन केवल पत्नी को करना है ना, पति को गुरुपति के अनुसार धर्म पालन कैसा करना चाहिए उसका दर्शन कराना है, क्योंकि स्त्रियां जो है वो पुरुष की रिफ्लेक्शन, परछाई है, रिफ्लेक्शन है। Anyway, आप समझ गए, शैडो नहीं है, रिफ्लेक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि घर में अच्छे संस्कार हो तो वो केवल पत्नी का कर्तव्य नहीं रह जाता, वो पति का और पत्नी का दोनों का कर्तव्य है। जब ऐसा होगा तब घर में जो संतान है वो अच्छे प्रकार से पूर्ण रूप से संस्कारी होंगे। और अगर दोनों में से किसी एक कम हो गया तो उस प्रकार के संस्कार संतान में नहीं आएंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गृहस्थ जीवन में हम दोनों पति पत्नी, अगर कहते हैं गृहस्थ जीवन में आपको सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन का यापन करना है तो कुछ वस्तु पति पत्नियों को साथ में करना चाहिए, जैसे कि जप, पूजा, प्रसाद साथ में लेना, बाहर कहीं तीर्थ भ्रमण करने के लिए साथ में जाना, और पूजा विधान यज्ञ आदि कर्म जो धार्मिक कर्म है उसको साथ में करना। अगर आप साथ में नहीं करते हैं तो आपको उसका पूर्ण भाग लाभ नहीं होता। जैसे किसी यज्ञ में आप बैठे हैं तो या केवल माता बैठी हैं या केवल प्रभु जी बैठे हैं तो उनको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विवाह के समय में पति पत्नी जो है वो अर्धांग हो जाते हैं एक दूसरे के। तो पुरुष को कहते हैं अर्धांग और स्त्री को कहते हैं अर्धांगिनी। तो जब दोनों साथ में हो तब पूरा शरीर साथ में है तो जाकर के आपको यज्ञ आदि कर्मों का फल मिलता है। तो इसीलिए गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को साथ में रह करके भक्ति करें तो ही जाकर के वो वानप्रस्थ जीवन सुखरूप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको साथ में ही रहना है पर किसी भी भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर, और फोकस भगवत भक्ति पे रखना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? नहीं? वैष्णव का श्राद्ध कर्म कैसे किया जाता है? एक विस्तारित उसकी क्या कहते हैं विधि है, पर संक्षेप में अगर कहें तो पिंडदान होता है, उसका बहुत बड़ा विधि है, उसको हम लोग नहीं छुएंगे यहाँ पर। दूसरा उसका दूसरा भाग है कि घर पर वैष्णवों को बुला करके कीर्तन करवा करके वैष्णव को भोज कराएं, तो प्रसाद, वैष्णव सेवा प्रसाद खिलाएं। तो जब वैष्णवों को बिठा करके आप खिला रहे हैं, एक पत्तल अपने पूर्वजों के लिए भी रखें, और जब वैष्णव प्राप्त कर लें वो पत्तल को लेकर के छत पे रख दीजिए कि कौवे उसको खा सके। वो कहते हैं कागवास। और जो भी वैष्णव घर में आए हैं उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके उनको प्रसन्न करके रिटर्न दीजिए। ये दूसरा भाग है। उसके पहले जो पिंडदान आदि का या तर्पण आदि का विधान है वो ब्राह्मणों को बुला करके आप करवा दीजिए। पर ये महत्वपूर्ण है कि वैष्णवों को बुला करके उनको प्रसाद खिला करके संतुष्ट करके दान दक्षिणा दे करके उनको रिटर्न करना चाहिए। एक वस्तु है, श्राद्ध कर्म में उत्तम ब्राह्मण ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी बुलाएं। तो वैष्णवों में भी अधिकतर वैष्णव जो हैं वो श्राद्ध आदि भोजन के लिए नहीं जाते, क्योंकि उसके पीछे बहुत कर्म लगता है। हाँ, तो वो जो है उसमें तो ऐसे वैष्णवों को बुलाना है जिनकी साधना बहुत ही स्ट्रांग हो, और उनमें भी स्त्रियों को नहीं बुलाया जाता। श्राद्ध कर्म के लिए, श्राद्ध भोज के लिए स्त्रियों को नहीं बुलाया जाता, केवल पुरुषों को बुला करके, क्योंकि उसमें बहुत कर्म होते हैं और स्त्रियों को वो कर्म न लगे, क्योंकि स्त्री को कर्म लगने से उसका डायरेक्ट इफेक्ट उनकी संतानों पर पड़ सकता है। इसलिए स्त्रियों को श्राद्ध आदि भोज के लिए नहीं जाना चाहिए। पुरुष जितना माथा फोड़ दे वो बाहर जाकर के करे, ठीक है। तो स्त्रियों को इन विषयों से बचा कर रखा जाता है ताकि परिवार पे दोष ना। यही बात गीता में अर्जुन कहते हैं कि
अगर पुरुष सारे युद्ध में मर जाएंगे तो स्त्रियां जो हैं वो कलंकिनी हो जाएंगे, और कलंकिनी हो जाने से पूरे वंश का जो क्या कहते हैं वर्ण संकर प्रजाति का जन्म होगा, और वर्ण संकर प्रजाति का जन्म होने से पूरा नाश हो जाएगा। इसलिए स्त्रियों को सुरक्षित रखने के लिए ये युद्ध को टालना अनिवार्य है। तो उसी प्रकार से स्त्रियों को कर्मफल के बंधन से दूर रखने के लिए उनको श्राद्ध आदि कर्मों में नहीं भेजा जाता, या यज्ञ आदि कर्म नहीं करवाया जाता उनसे, क्योंकि जब कोई ब्राह्मण यज्ञ करता है तो जो यजमान है उसके कुकर्म का, अच्छे कर्म का नहीं, उसके कुकर्म का कुछ अंश ब्राह्मण को स्वीकार करना पड़ता है, और ब्राह्मण के जो सुकर्म है उसका अंश वो लाभ प्राप्त करता है। इसलिए फिर ब्राह्मण को आकर के जप करके साधना करके उसके कुकर्मों को भस्म करना पड़ता है, अगर नहीं करेगा तो उसका पतन निश्चित है। ये उसका एक विधि है। और कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी। From our scripture, there is the life of Diti and Kashyapa, Devahuli and Kardama. Devahuli and Kardama, and Diti and Kashyapa. two families. तो दो बहुत ही उत्तम उदाहरण हैं गृहस्थ जीवन के। कश्यप मुनि जो है उनकी 14 पत्नियां थी, उनमें से एक है दिति। बेचारी दिति जो है वैसे तो अधिकांश समय में वो धार्मिक है, परंतु एक समय वे अपनी काम वासना को रोक न पाई और संध्या के समय में अपने पति के साथ संग किया, जिसके कारण दैत्यों का जन्म हुआ। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दैत्यों का जन्म हुआ। तो जब हम गर्भाधान संस्कार आदि करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उचित मुहूर्त में उसको करें, कि उसको उचित मुहूर्त में न करने से दोष लगता है, जैसे दीदी को लगा। उसके गर्भ से दैत्यों ने जन्म लिया, और कैसा भयंकर दैत्य है हिरण्यकशिपु। उसने क्या किया? स्वर्ग पर आधिपत्य तो जमाया, उसके बाद जो भी पाप कर्म करेगा वो स्वर्ग में आनंद करेगा, जो पुण्य कर्म करेगा उसको नरक की यातना सहनी पड़ेगी। उसने नियम ही बदल दिया। कैसा दैत्य हो। हिरण्याक्ष उसका छोटा भाई सोचता है सभी प्रॉब्लम तो पृथ्वी पर है, यहाँ पर ब्राह्मण लोग जाकर के यज्ञ करते हैं, उससे देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, फिर शक्ति, उस शक्ति से वो हम दैत्यों को परास्त करते हैं। कहते हैं ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, पृथ्वी को उठा करके कीचड़ में फेंक दो। डाल दिया उसने, कहा? कारण समुद्र में। भगवान को वराह रूप धारण करके आना पड़ा, उधर कीचड़ से पृथ्वी को निकाला और फिर से क्या कहते हैं सूर्यमंडल में उसको स्थापित किया, और उससे फिर हिरण्याक्ष को वध करके धर्म की फिर से स्थापना की। उसी स्थान में जब हम देवहूति और कर्दम मुनि का उदाहरण जब पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम मुनि। उनको आज्ञा दिया कि आप प्रजापति बनिए, इस संसार को हमें ज्यादा पॉपुलेशन चाहिए, बहरीन में सिर्फ 1.5 मिलियन लोग हैं, ज्यादा चाहिए। भारत में ऐसा है शायद दो छोटे क्या कहते हैं वो 2 टाउन में इतने लोग हो जाएंगे। बोले इसको बस्ती बढ़ानी है तो आप गृहस्थ बनिए। तो उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान उनसे क्या बोला, मुझे ऐसा एक सुकन्या चाहिए जिससे मैं विवाह कर सकूं। विवाह के लिए 10,000 साल तपस्या की। तो उनको कैसी कन्या मिली? भगवान स्वयंभू मनु, उनकी पुत्री देवहूति। मनु कौन है? जिससे हम सारे मनुष्य आते हैं, सभी के राजा
उनकी पुत्री देवहूति इतनी सुंदर अप्सराओं को मात दे दे, ऐसी सुंदर पुत्री को किसके साथ विवाह कराया? एक 10,000 साल बूढ़े व्यक्ति के साथ, है ना? तो ऐसा दाढ़ी चटा पूरा भरा पड़ा है, शरीर मैला है, उससे ये अति सुंदर कन्या का वो करा दिया, विवाह करा दिया। विवाह कराने के बाद तो बोले चलो विवाह हो गया, घर आ गए, फिर से अपनी तपस्या में लग गए। देवहूति देवी वो अपनी एक पतिव्रता नारी है, अपने पति की सेवा करती है। बहुत साल बीतने के बाद एक दिन कर्दम मुनि ने देवहूति से कहा, हे देवी आप कौन हो? मैं देखता हूं आप मेरी सेवा करते हो, इस आश्रम को साफ रखते हो, आप कौन हो? भगवान मैं आपकी पत्नी हूं, हमारा विवाह हुआ था इतने साल पहले। तो कर्दम मुझे हाँ याद आया बराबर। पर ये आपको क्या हो गया? आपके तो सुंदर रेशमी बाल थे, उसके बदले जटा हो गई है। आपकी सुंदर सुंदर क्या कहते हैं, कमल की पंखुड़ी के बराबर आपके नेत्र, उसके बदले यहाँ खड्डे हो गए हैं पूरे काले काले। आपको क्या हो गया? आपके शरीर को क्या हो गया? आप ठहरे ब्रह्मचारी साधु ऋषि, आपको इतना भी पता नहीं है कि घर में कंघी होनी चाहिए, कि बाल को बनाने के लिए कंघी होनी चाहिए, आपको ये भी ज्ञान नहीं है। तो बस मैं आपकी सेवा कर रही हूँ और ये मेरी हालत हो गई आपकी सेवा कर रही है। अच्छा, काम कीजिए, आप सामने सरोवर है, उस सरोवर में आप स्नान कीजिए। स्नान करने गई, वहां अप्सराओं ने उनका श्रृंगार किया। श्रृंगार करके बाहर आए तो वही स्वयं विवाह के समय में जैसी सुंदर देवहूति देवी थी, उसी प्रकार से सुंदर देवहूति देवी आई। तो यहाँ पे आकर के कर्दम मुनि को देखा तो एकदम नवयुवक सुंदर, कर्दम मुनि अपनी तपस्या के बल पर सुंदर। कहिए देवी आपकी क्या इच्छा है? तो जनरली विवाह के बाद पति पत्नी हनीमून पे जाते हैं, हम लोग नहीं गए हैं। मेरी इच्छा है कि हम लोग ऐसे घूमने जाएं। ठीक है, मंत्रोच्चार किया, छिड़का, धाम करके पूरा एक नगर प्रकट हो गया जो उड़ सकता है। एक नगर प्रकट हो गया जो उड़ सकता है, जिसमें कई ऐसे मल्टी फ्लोर के बिल्डिंग्स हैं, रथ हैं, फवारे हैं, वृक्ष हैं, क्या कहते हैं, बगीचे हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, पशु पंखी हैं। चलो भ्रमण करने जाते। कहां पर? पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे। चलो महादेव को मिलके आता है, चलो ब्रह्मा जी को मिलके आता है, चलो पूरा ब्रह्मांड घूमे। और उस ब्रह्मांड में घूमते घूमते उनको नव पुत्री का जन्म हुआ। तो कर्दम मुनि कहते ठीक है, अब आपके पास कन्याएं भी हैं, ओके हैप्पी, मैं चलता हूं। भाई कहां चले? आप तो चले जाओगे, मेरे एक स्त्री को या तो अपने पिता की छत्र छाया में होना चाहिए, या पति या पुत्र। हमारे तो 9 बेटियां हैं जिनका विवाह भी आप करा चुके हैं, पुत्र की आवश्यकता है। ओ ओके, घूमते रहो। कपिल देव का जन्म हुआ। कौन कपिल देव? भगवान स्वयं। तो कर्दम मुनि की क्या तपस्या होगी कि भगवान ने एक रूप में अपनी बेटी से उनका विवाह करवाया और दूसरे रूप से उनके ही घर में जन्म लिया। और जैसे ही कपिल देव का जन्म होता है, कर्दम मुनि के आसक्ति नहीं थी, क्योंकि इतनी सुंदर है उनकी पत्नी कि अप्सराओं भी उनके सामने शर्मा जाए। इतना सुंदर उन्होंने पूरा बगीचा, पूरा घर, प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई। वही है क्या है, विमान जो है जिसमें इतना, वो प्रॉपर्टी ही तो है। इतना सुंदर प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस बनाया कि उड़ता है, जो पर्सनल फ्लाइंग जेट है। वो आज का कश्मीर है भाई, जो कहते हैं कश्मीर जो सुंदर धरती का स्वर्ग है, वो कर्दम मुनि का विमान है। उन्होंने वहां पर उसकी स्थापना की। फिर जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, कपिल देव का जन्म हुआ, अब मेरा समय हो गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट।
मैं जा रहा हूं तपस्या के लिए। देवहूति देवी ने भी मना नहीं किया। हाँ, पुत्र का जन्म हो गया, तपस्या के लिए चले गए। और भगवान स्वयं है, ऐसा नहीं कि वो वह करके पड़े रहे और वो चलना नहीं आता, नहीं, धड़ 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 बड़े हो गए, देखते ही देखते बड़े हो गए। वो कहते ठीक है माँ, सारा मैं जा रहा हूं तपस्या के लिए। बोले बेटा कहाँ जा रहे? पिता तो तुम्हारे चले गए, तुम्हें मेरे साथ रहना है। ठीक है। फिर सांख्य योग का ज्ञान दिया अपनी माता को, कपिल देव। ज्ञान देने के बाद बोले माता आप प्रसन्न हो? हाँ प्रसन्न। क्या मैं जा सकता हूं? दुख लगा कि पुत्र से भी वियोग हो जाएगा, पर अब वो ज्ञान है जिसके आधार पर वो स्वयं भी भगवत धाम लौट सकती है। इसलिए पुत्र को भी कहा हाँ बेटा अब तुम जाओ, क्योंकि अब मुझे भगवत धाम जाने के मार्ग पर जी आगे बढ़ना है। ऐसे फिर वे भजन करते हुए वे भी भगवत धाम पहुंचे। तो गृहस्थी के दो गृहस्थियों का हमने उदाहरण प्रभु जी ने स्मरण करवाया कि एक जो अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को कंट्रोल में न कर सके, और उसके कारण क्योंकि वो धार्मिक है तो धर्म का वो शक्ति है, और क्योंकि उस धर्म की शक्ति को अधर्म में उपयोग किया तो अधर्म अतिशय बलवान हो गया। इसलिए दीति संध्या के समय में गर्भाधान हुआ, और उसी ऑपोजिट साइड में कर्दम, जिनको भगवान स्वयं पुत्र के रूप में आते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थी को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि या तो भगवान स्वयं या उनके शुद्ध भक्त उनके घर में संतान के रूप में जन्म लें। प्रभुपाद जी कई बार तात्पर्यों में कहते हैं कि गृहस्थी के लिए बहुत अनिवार्य है कि वो सारे संस्कार का पालन करे। तो आपके बहरीन में एक संस्कार टीम भी है, जो भी आपको संस्कार की आवश्यकता है वो संस्कार वो आपको करा के देते हैं। तो उसमें श्री प्रभुपाद जी बहुत महत्व देते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे संस्कारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार है गर्भाधान संस्कार। उसको कैसे करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं पति पत्नी दोनों को 50 माला का जप करना चाहिए। दोनों ने 50 माला की मतलब 100 माला जप। जब आप अच्छे प्रकार से 100 माला 50 माला का जप करते हैं तो वो जो काम वासना है वो काम वासना नहीं रहती, वो कर्तव्य कर्म हो जाता है कि हमें गर्भाधान करना है। इसीलिए हम ऐसे शुद्ध जीवों को आकर्षित करते हैं कि गर्भाधान के समय में वो शुद्ध जीव जो भक्तिमय जीव है वो आपके गर्भ में प्रवेश करें, और इससे आपके घर में किसी एक शुद्ध भक्त का या स्वयं भगवान का जन्म। और फिर वैसा तो हमने कर दिया, फिर क्या हमारे हाथ धो के छूट गए? नहीं, फिर उस जीव को हमें ट्रेन करना है कि वो भी भगवत धाम जा सके। ऐसे ट्रेनिंग करनी है। इसलिए फिर आप शांति से वानप्रस्थ जीवन का लाभ ले सकते हैं। ठीक है गुरु, और कुछ आपको ऐड करना है इसमें? ठीक है, और कोई प्रश्न है गुरु माता जी? जी वानप्रस्थ कब से चालू होना चाहिए? बेसिकली 50 साल के बाद, 50 से 60 साल के बीच में, जो 10 साल का जो समय है उसमें आपको वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है और दक्षिण भारत में इसका बहुत पालन किया जाता है कि 60 वर्ष जब आपका पूरा हो जाए तो एक यज्ञ करते हैं जिसको कहते हैं षष्ठीयाब्धि पूर्ति। तो उसमें षष्ठीयाब्धि पूर्ति का अर्थ है कि हाँ, हमने अपने गृहस्थ जीवन का उचित प्रकार से पालन किया है, अब हम वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो 50 से 60 साल के बीच में आपको वानप्रस्थ स्वीकार करना है। जी तो इस्कॉन में हम जैसे गृहस्थ थे, कैसे वानप्रस्थ संन्यास का आचरण करेगा, कैसे करना है प्रैक्टिकली? हाउ शुड वी डू? सेम जैसे आप बच्चे बड़े हो गए, उनका विवाह हो गया, आपकी ड्यूटीज खत्म, उसके बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है तो उसमें आप मत पड़ो। घर का जो मैनेजमेंट है वो बच्चा बेटा बहू संभाल लेंगे। सास को थोड़ा
समय देना पड़ता है बहू को, उसको समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि हमारे घर की परंपरा क्या है, हमारे घर के संस्कार क्या है, उसके रीति रिवाज क्या है। वो 2-3 साल उसको समझा करके, सिखा करके वो भी आउट। अब वो लोग को घर चलाने दीजिए। आप जब आपकी संतान या कोई भी गृहस्थ